हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाला आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज अपन क्लास 9th का अर्धवार्षिक के अंदर जो मैथ का पेपर है उसका डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर है 70 नंबर का, 3.25 घंटे आपको देखने को मिलेंगे वहाँ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण बताइए। तो उदाहरण तो काफ़ी होते हैं, जैसे √2, √3, √5, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे बोला जा रहा है कि 3 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान होगा 27। मैं जल्दी जल्दी आप सभी को आंसर बता देता हूँ। इसमें बोला जा रहा है बहुपद है एक, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात। घात ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? 3 है, तो इसकी घात होगी 3। ओके, तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है निर्देशांक -5 और 3 में कोटि कौन सी है। तो देखो x का है -5, इधर आएगा, y का है +3। तो इसका मतलब ये मान यहाँ आ रहा है, यह मान ये कौन सी में है? दूसरे चतुर्थांश में है। तो नेक्स्ट बोला जा रहा है आपके पास में कि समांतर चतुर्भुज और आयत में कोई एक अंतर बताओ। तो समांतर चतुर्भुज और आयत में अंतर क्या है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। उसके बाद में बोला जा रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो क्या होता है? 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आपसे 7वां क्वेश्चन आ रहा है। 7वां क्वेश्चन में क्या है? देखो हीरोन का सूत्र अपन से लिखवा रहा है। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? एस, फिर आता है S - के A, S - के B, ठीक, फिर आता है S - के C। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। आगे आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 8 और 11 है, तो जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा, आपको पता है त्रिभुज में 3 भुजा होती है। मान लो ये 8 है, ये 11 है, तो ये भुजा पहुंच रहा है। तो तीनों का टोटल कितना है? 32। तो 8 और 11 को आप जोड़ दो और 32 में से माइनस कर दो, तो ये आपका आ गया 13। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको बोला जा रहा है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताओ। तो तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है? परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों भुजाएं समान है, तो 3 से गुणा कर दो, 2.5, तो इसका मतलब 7.5 आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि किसी चतुर्भुज में 2 कोणों का योग 180 डिग्री, तीसरे का 60 डिग्री, तो शेष कोण का मान बताओ। तो दोस्तों चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं आपके, जिनमें 3 का मान दे दिया, 1 का पूछ रहा है। तो चतुर्भुज के टोटल कोणों का मान कितना होता है? 360, जिसमें से इन दोनों कोणों का मान निकाल दो। तो इन दोनों कोणों का मान 180 और 60 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 240। जैसे आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ओके, इसके बाद चलते हैं। आपको बोला जा रहा है कि एक बहुपद है 2x + 1 का एक शून्यांक ज्ञात करो। तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। 2x + 1 = 0। तो x का मान चाहिए, तो 1 को इधर भेजेंगे -1, 2 का आप भाग दे दो इसमें, तो ये आपका उत्तर आ गया -1/2। ठीक है, अब चलो 12वें क्वेश्चन के ऊपर। आपको ये आकृति दे रखी है, इसमें आपको ए के निर्देशांक पूछ रहा है, बी के निर्देशांक। ए के निर्देशांक क्या होंगे? पहले x का लिखो, तो x का कितना है? 3। y का कितना है? 3। तो 3,3 आपका आ गया। बी के निर्देशांक पूछ रहा है, तो पहले x के लिखो, तो कितना है? 3। y का कितना है? -3। ये आंसर हुआ आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब आता है अपने पास में 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब 2 समान भुजाओं वाला त्रिभुज है जिसका परिमाप है 30। तो उसकी समान भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षेत्रफल करो। तो देखो आपको ये मान लो ये है, तो ये 2 भुजाएं समान है, तो ये 12 है, ये 12 है, तो ये कितनी होगी? ये 6 होगी, क्योंकि 30 है ना, तो 24 निकाल दिया, 6 अपने पास। अब आपको बोला जा रहा है इसका क्षेत्रफल, तो फॉर्मूले में ये लगा दो, S - के A, S - के B, S - के C। हीरो उनका फॉर्मूला आप लगा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है इसमें क्या कि px = x - 1 होल x + 1 के लिए p2 का मान ज्ञात करो। मतलब ये x की जगह रखना है, 2 को, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? 2 - का 1, फिर लिखेंगे 2 + का 1। ठीक है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, गुणा 2 और 1 3, तो 3 एकम 3 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है 15वां। 15वें क्वेश्चन में क्या है कि
329/400 का दशमलव प्रसार लिखकर दशमलव प्रसार का प्रकार बताइए। तो अब आपको दोस्तों इसका 400 का इसमें भाग दे देना है। ये तो बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। अब ये आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें क्या करेंगे, 3 + √3 होल 3 - √3 होल। तो ये आपका a+b वाला जो फॉर्मूला होता है कि a+b b, फिर आता है a - में b वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो क्या होता है, a² - के b² आपका उत्तर होता है। तो इसको भी लिख दो। तो ऐसे 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे -√3 होल स्क्वायर करेंगे। तो 3 का क्या होता है 9, √3 का स्क्वायर से रूट कट गया तो 3, तो कितना उत्तर आ गया 6 उत्तर आपका आ गया इसका। ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि 32 की पावर 2/5 का मान ज्ञात करो। तो इसमें काफ़ी दोस्त हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, भाई बहन, वो दिक्कत में आ जाते हैं। दिक्कत वाला है ही नहीं क्वेश्चन। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, फिर बाहर क्या है 2/5। जैसे ब्रैकेट खोलेंगे ये गुणा हो जाएंगे। तो देखो 2 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 5। अब देखो 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 2 बच गया, तो आपका उत्तर हो गया 4। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपके पास में जो क्वेश्चन आ रहा है वो देखिए 18वां क्वेश्चन आ रहा है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो POR आपके पास में ये बोला जा रहा है, पहले तो आकृति में रेखाएं PQRS परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POR इसकी बात है, ये कितना है 75 डिग्री। नेक्स्ट बोला जा रहा है ROQ इसकी बात है, ये कितना है 105 डिग्री। आपसे बोला जा रहा है POS बताइए पहले तो। अब POS का ये रहा, तो इसका अल्टरनेट होगा तो ये भी कितना होगा 105। आपको बोला जा रहा है POR, देखो POR यहाँ नाम आ गया तो ये गलती है। ठीक है, यहाँ आना चाहिए था आपके पास में SOQ। ये पूछता तो फिर बता देते 75। अब ये पूछ रहा है तो ये तो आप वापस ही कितना होगा 75 डिग्री हो। नेक्स्ट पे चलो, तो 19वां क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है। 19वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखो क्या आकृति में यहाँ से O है ये गलत है, तो PQR होना चाहिए, क्योंकि PQR ये एंगल है आपका। ठीक है। फिर बोला जा रहा है RPRQ ये एंगल है आपके पास में, दोनों क्या है बराबर है। तो आपको ये एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, बोल देंगे एक सरल रेखा के ऊपर टोटल कोण कितना बनता है 180 डिग्री बनता है। उसमें से दोस्तों 180 में से ये एंगल माइनस कर दो तो ये बच जाएगा। ऐसे ही इधर लिख देंगे, जिसमें से ये माइनस कर देंगे ये कर देंगे, तो दोनों को बराबर दिखा देंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है, देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट में समझा देता हूँ कि एक रेखाखंड ए बी रेखाखंड है ये, AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। AD और BC कहाँ है, ये रहा, देखो AD ये रहा और BC ये रहा, दोनों रेखाखंड क्या है बराबर है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है, दर्शाइए कि आपसे बोला जा रहा है क्या, देखो कि CD ये लाइन है आपकी जो AB को समद्विभाजित करती है, ये बात अपन को बताना है। तो दोनों त्रिभुजों को पहले तो आप समरूप दिखा दो। इसमें क्या कह सकते हैं, ये कोण और ये कोण क्या है 90 डिग्री है। ये भुजा और ये भुजा भी क्या है समान है। ये भुजा और ये भुजा भी क्या है समान। तो तीनों त्रिभुज क्या हो गए आपके समान हो गए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि दो कोण, ये कोण और ये कोण आपका क्या होंगे समान। तो दो कोण और एक भुजा आ जाती है अपने पास में। किसी भी नियम से आप कर सकते हैं, दोनों समरूप हो जाएंगे। समरूप होने के बाद कह देंगे कि BO ऐसे देखो BO और AO क्या है समान है ना, दोनों त्रिभुज, और दोनों समान है तो इसका मतलब समद्विभाजित करता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको बोला जा रहा है 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, हर का परिमेयकरण करना है। हर कौन सा होता है नीचे वाला, तो ऊपर और नीचे हर में जो नंबर है उसी से गुणा कर दो, लेकिन साइन बदल दो विपरीत, प्लस है तो माइनस, ऐसे आप कर देंगे। ये 5 है और ये √2 गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x - 1 px इक्वल में kx² - 3x + k, ये आपसे बोला जा रहा है। तो कुछ नहीं है, x - 1 है तो इसको बराबर 0 के रखो, तो x बराबर कितना है 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, आपका k का मान आ जाएगा। ठीक है।
अब नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है कि एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AP और CQ, AP और CQ ये रहा, शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रम से लंब है। ये लंब डला हुआ 90 डिग्री जब भी बनता है जब लंब डलता है। नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, देखो कि APB कहाँ है, ये रहा। दूसरा है CQD, तो CQD ये रहा। ये दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम दिखाना है, तो आराम से आप सर्वसम्मिका के तहत दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है, इसमें देखो क्या बोला जा रहा है कि AB और ये CD, तो इसका नाम दे दो, ये नाम गलती से छूट गया, ये CD, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, APQ मतलब इसकी बात है, ठीक है। ये कितना है 50। और दूसरा बोला जा रहा है PRD कहाँ है, PRD देखो मैंने सही नाम लिखा है D, तो 127 डिग्री आ गया। आपसे बोला जा रहा है x का मान और y का मान बताओ, तो इसका देखो ये z बन रहा है तो इसका अल्टरनेट एंगल है, ये जितना होगा उतना ही, तो इसका मतलब x का मान आ गया 50, कितना 50। ऐसे ही मेरे को पूछा जा रहा है y का, तो y का मान पूछा जा रहा है, तो दोस्तों देखो इसका 50 है। एक सरल रेखा के ऊपर टोटल कोण बनता है 180, जिसमें से 180 में से ये माइनस कर दो, ये कोण आ जाएगा। जब ये कोण आ गया था आपको पता है ये है क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ करके इसमें 180 में से माइनस कर दो, तो y का आपको मिल जाएगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 25वां क्वेश्चन जो आ रहा है वो इस तरह से है, देखो कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और BC समान है ना। तो ये लो, ये आपके पास में हुआ, तो मैं ये मान लेता हूँ यहाँ से, देखो ध्यान से आप समझना, एक सेकंड, ये आपके पास में आ रहा है त्रिभुज, ये मान लो। अब इसमें ये B मान लिया, ये A मान लिया और ये मान लिया C, तो AB और आपका BC देखो समान है। फिर बोला जा रहा है क्या कि AP परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है किस पे, BC पर, तो ये लो ये मिला दिया और यह हो गया P। तो अब ऐसा करने से दो आपके पास त्रिभुज हो गए। अब क्या बोला जा रहा है, एंगल B और एंगल C बराबर है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांगसम दिखा दो, दिखाने से क्या होगा कि दोनों समान होंगे, तो ये कोण भी आपके क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ऐसा आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास 26वां क्वेश्चन आ जाता है जो 5 नंबर का है, देखो जिसमें दे रखा है उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके 2x - y + z होल स्क्वायर का प्रसार करो। तो दोस्तों आपको एक सर्वसम्मिका आती होगी a + b + c होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला होता है सर्वसम्मिका, इसको खोल दो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये आइडेंटिटीज आपको ध्यान रखिए। अगर ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं क्या कि उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके 104 की पावर 3 का मान ज्ञात करो। तो इसको सर्वसम्मिका में कैसे बनाएंगे, देखो 104 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + में 4 होल क्यूब, तो आपका फॉर्मूला बन गया a + में b का होल क्यूब वाला, ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट में आपके पास में क्या दे रखा है कि ABCD एक आयत है, ठीक है, जिसमें PQRS बुझाओ AB BC और CD और DA के मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है, ये आपको दिखाना है। तो आराम से आप दिखा सकते हैं कि भाई एक यहाँ से देखो ये क्या है, एक आयत है, ये नाम ले लो ABC और ये D आ गया। अब देखो AB पर तो यहाँ से कौन है, AB पर ये P मान लिया, फिर BC पर कौन है, देखो यहाँ से Q है, फिर आपके पास में CD पर कौन है, R है, ये R ले लिया और ये आ गया S। अब इनको मिला दो, ये लो, ये आपके चतुर्भुज बन गया PQRS। अब इसको ये दिखाना है कि ये समचतुर्भुज है, तो आराम से आप दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है 27वां क्वेश्चन इस तरह से है कि ABCD एक आयत है जिसमें PQRS कर्म से बुझाओ AB और BC CD और DA के मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि PQRS, अच्छा ये तो पढ़ दिया अपन ने, सॉरी। इसका अथवा का क्वेश्चन ये है कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण
एक समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री दिखाना है आपको, तो आराम से कर सकते हैं। अब आ रहा है अपने पास में ये क्वेश्चन, तो इसमें बिंदु दिखाना है ग्राफ में। कैसे दिखा सकते हैं, देखो मैं आपके सामने ग्राफ बना देता हूँ। इसमें नंबर डाल देंगे कि 1, जैसे 2, 3, 4, 5, ऐसे ऊपर कर देता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे इधर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये अपने पास यहाँ एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट में आप अच्छे से बात को समझना, ठीक है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले बिंदु आ रहा है मेरे पास 3, 4, 3, 4 का है, एक्स का 3 और वाई का 4। तो देखो ये लाइन मेरी जाएगी और इधर से 1, 2, 3, 4 ये लाइन, तो इसका मतलब ये पॉइंट है मेरा यहाँ, ठीक है, जो कितना है 3 और ये 4, ठीक। ऐसे ही देखो -2 और 4, -2 एक्स का ये है और 4 इधर जाएगा, ये पॉइंट अपना यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर ऐसे दर्शा देंगे 3 और -5, तो 3 इसका ये है, -5 ये है, तो इसको इधर लाएंगे और इसको यहाँ और ये पॉइंट दर्शा देंगे। ऐसे -1 और -5, अब -5 वाई का तो ये है, एक्स का ये है, तो इसका मतलब ये इस जगह पॉइंट आएगा। फिर है 2, 3, 2, 3, तो 2 कहाँ है, इस जगह ये रहा, 3 इसका कहाँ है, इस जगह रहा, तो ये आप ले लेंगे इस जगह, पॉइंट को शो कर देंगे, तो ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें। कैसी क्लास लगी आप सभी दोस्तों को, और जितना हो सके दोस्तों शेयर भी करें। मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ, चैनल पे सभी क्लासें रोज़ आती हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल पे बने रहें और क्लासें देखें, और कंटिन्यू आ रही है ना, काफ़ी चैप्टरों की क्लासें डल चुकी हैं, और जो बाकी बचे हैं उनकी रोज़ क्लास होती है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।